आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड के कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने, कि कैसा रहा आकाशिक रिकॉर्ड, और क्या आकाशिक रिकॉर्ड करने से पहले आपने अपने बारे में कुछ बताया था उनको, या सीधा बिल्कुल स्टार्ट हो गया था, है ना? जी। और अपने क्या मैं क्वेश्चन थे? हम्म। ओके, मैं डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड पे मैं बात करना चाहूंगी। मेरे लिए वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज हम्म। मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस थे बिफोर द हम्म। सेशन। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल पीएलआर करने की हमने कोशिश करी थी और मैं ट्रांस में जा नहीं पाई, तो हम्म। मेरे क्वेश्चंस एज इट इज रह गए। आई मैं बहुत अपसेट थी जब वो पीएलआर नहीं हो पाया था। एंड फिर हम्म। आकाशिक की हमने बात करी कि इसके थ्रू मैं शायद ट्रांस में जा सकती हूँ, मतलब ट्रांस देख सकते हैं। जब ये हम्म। सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं ऑनेस्टली कुछ नहीं, मैंने मैम से मेरी जो बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जस्ट फोकस करना है अपने ब्रीदिंग पे, डीप ब्रीदिंग करनी है और मुझे शांति से बैठना है, मुझे कुछ नहीं कहना है उन्हें। एंड उसके बाद वो मुझसे कनेक्ट करेंगे थ्रू उनके मेडिटेशन। तो मैं चुपचाप मैंने डीप ब्रीदिंग करी और उन्होंने बहुत क्विकली कनेक्ट कर लिया। तो फिर उन्होंने कुछ देर शांति से वो बैठे और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे क्वेश्चन करो। तो मेरा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके लिए मैं हमेशा आपसे भी मैंने पूछा था कि पर्पस क्या है मेरे लाइफ का, क्योंकि मैं मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मूव करते रहती हूँ। मैं I'm a वर्किंग मदर, मेरे किड्स हैं, मेरा घर है, मेरा जॉब है, सब कुछ है। तो एंड ऑफ डे पे मुझे लगता है कि मैं कंप्लीटली ड्रेन हो जाती हूँ। और फिर मुझे कुछ दिनों के बाद लगता है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों भागती रहती हूँ इतना, ये समझ में नहीं आता था। तो इसलिए मैं पीएलआर करवाना चाह रही थी। और जो आकाशिक के थ्रू मुझे उसका आंसर मिला, तो सबसे पहले तो पर्पस ऑफ लाइफ उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बताया। मैं उनसे पूछी कि मेरे स्पिरिट गाइड कौन है, कौन मुझे गाइड करते हैं। मैम ने बहुत क्लियरली आंसर किया। और मैंने जितने क्वेश्चंस किए, मैंने 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई थी। इनफैक्ट उन्होंने उससे ज्यादा क्वेश्चन वो लेना चाह रहे थे। काफी क्विकली उन्होंने आंसर किया। एंड मेरे लिए वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैं एक मैथ्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। मैं आईटी सेक्टर में काम करती हूँ, मैं हर चीज को बहुत लॉजिकली सोचती हूँ। तो मैं किसी भी चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा, मैम ने जो एक चीज, कहा। एक हाँ चीज जी। और आपने बताया ना कि जैसे मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ और बहुत चीज, हर चीज को लॉजिकल सोचती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं उनका पीएलआर में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका एक कारण ये है ना कि वो पूरी तरह समर्पण नहीं कर पाते, है ना, पूरी तरह बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड एक्टिव रहता है। और हमारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, जिसका गुण होता है समर्पण वाला, है ना, पूरा करेक्ट। क्या कहते हैं, हाँ। तो हमारा लॉजिकल माइंड जहाँ पे एक्टिव होगा तो वही हमको रोक देता है, जब तक हम पूरी तरह समर्पण नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ, कैरी ऑन। सर वो तो डेफिनेटली है कि मैं हमेशा लॉजिकली सोचती हूँ, किसी भी चीज को जस्ट फॉलो नहीं कर सकती। नहीं, मैं अच्छा है क्वेश्चन लॉजिकल, करती हूँ हर चीज लॉजिकल पे। होना अच्छा है। जैसे जैसे आप चीजों को जानती जाएंगी ना, आप स्वतः ही समर्पण करती जाएंगी, है ना? एग्जैक्टली जो मुझे हम्म। अभी लग रहा है, बिकॉज हम्म। ये पीएलआर जो हुआ उसमें मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। एंड उस हम्म। आंसर के बाद मैं कोरिलेट कर पा रही थी कि हम्म। मुझे सर्टेन चीजें क्यों इतना अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मुझे मुझे लगा कि मैं अपनी कंट्री के लिए बहुत, मतलब मैं किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकती हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। मैं हम्म। अपनी कंट्री की किसी से बुराई नहीं सुन सकती कभी। मैं हम्म। देश के लिए जब राष्ट्रगान चलता है तो मैं खुद ही टीयर्स में आ जाती हूँ। मैं मूवी थिएटर में भी रहती हूँ, राष्ट्रगान चलता है तो मैं मेरे आंसू निकलने लगते हैं। तो अच्छा, मैं ये सारी सोचती थी, बातें, ये सारी बातें आप मुझे फर्स्ट टाइम बता रही हैं, मैं मुझे आपको सेशन में। फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। एंड हाँ मैं हाँ। बहुत सरप्राइज थी जब मैम ने हम्म। कहा कि आप बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और आप हम्म। फ्रीडम फाइट जो हुआ था वो आपने किया था और उसमें आपकी डेथ हुई थी। तो हम्म। मैं बाद में मैं शॉक थी, मुझे गूज बम्स आ रहे थे उस सेशन में, हम्म। कि अब मुझे समझ हम्म। में आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम्म। मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आए आईटी सेक्टर में रहते हुए अब्रॉड जाने हम्म। की। मैंने हमेशा हम्म। मना किया कि नहीं, मुझे इंडिया से ज्यादा कोई जगह पसंद नहीं है। मैं जो बहुत अच्छी। हाथ में ब्रेसलेट पहनती हूँ उस पे कोट लिखा हुआ है
और ये मैं बहुत हम्म, दिनों से पहनती हूँ। उस पे कोट लिखा हुआ, अ सोल्जर नेवर फेल्स टिल ही स्टेज। और अब मैं हम्म, कोरिलेट कर पा रही हूँ कि ये चीज मुझे क्यों खींचती थी हमेशा, कि मेरी कंट्री हम्म, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मुझे ऑनेस्टली कहीं भी मैं बाहर, मैंने हमेशा फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम किया है। जब मैं मीटिंग में अपने चीजों को प्रेजेंट करती हूँ, तो मैं हमेशा हम्म, सोचती हूँ कि मैं अपनी टीम को, अपनी कंपनी को और अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं उस हिसाब से हमेशा मीटिंग में कम्युनिकेट करती हूँ। बहुत एंड वो बढ़िया। सीमलेस होता है, एफर्टलेस होता है वो चीज मेरे लिए। हम्म, तो हम्म, अब मुझे इस चीज से मैं को रिलेट कर पाई। दूसरी चीज ये था कि मैं देखती थी कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मैं डेफिनेटली, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बगैर किसी रीजन की चीजें फॉलो करती हूँ, बट मैं गॉड हम्म, से हमेशा बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं जब भी किसी डीप क्राइसिस में होती हूँ, मुझे आंसर मिलता है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो और मैं हम्म, फील करती हूँ कि मैं किसी का प्रेजेंस फील करती हूँ जो मुझे गाइड कर रहे हैं। मुझे बहुत बढ़िया। एक बर्थ के लिए मैम ने कहा कि मैं एक टेम्पल की प्रीस्ट थी, और मैं बहुत डेडिकेटली ठाकुर जी की सेवा करती थी। मैं सारे भगवान की पूजा करती थी, लेकिन ठाकुर जी की मैं बहुत डेडिकेटली सेवा करती थी। और इसीलिए मैं गॉड से इतना कनेक्टेड फील करती हूँ। मैं कभी भी बहुत डिमोटिवेट हो जाऊं, तो मैं अगर कुछ मंत्र जाप करूं, कुछ चैंटिंग कर लूं, तो मैं ठीक हो जाती हूँ बिल्कुल। बहुत तो बढ़िया। ये सब प्लस सर्टेन, मैंने पूछा उनसे कि मैं कभी कभी मेरे हेल्थ इश्यूज क्यों हैं। तो उन्होंने जो रीजन बताया वो भी बहुत एक्यूरेट था। उसका उन्होंने ये रीजन बताया कि मैं इमोशनल ब्लॉकेज है सर्टेन, जिसको रिलीज करने की जरूरत है, और वो अच्छा, बहुत आपका छोटा सा। पहला आपका पहला क्वेश्चन क्या था, मतलब पहले सीरीज मेरा से पहले क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन था कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हाँ। मैं जो मैं जो इतनी चीजों में उलझी रहती हूँ, वो क्यों उलझी रहती हूँ। मुझे हम्म, एक चीज जानना है कि मैं क्यों अपनी ड्यूटीज कर रही हूँ, मुझे हम्म, जाना कहाँ है। तो इसका उन्होंने बताया कि मैं एक ऐसी सोल हूँ जिसने पास्ट लाइफ में भी बहुत पूजा किया है, उसकी एनर्जी एक डिफरेंट लेवल पे है। एंड मुझे और थोड़ा मेडिटेशन करना है, एंड मुझे अपने एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। हम्म, ये था। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि मैं कुछ चीजों से बहुत ज्यादा खींचती हूँ, तो वो चीज क्यों होता है, वही जो। तो उन्होंने, जब उन्होंने बताना शुरू किया ना, मुझे हर चीजों का आंसर खुद ही मिलता चला गया। मैं उनसे पूछी कि मैं पास्ट लाइफ में क्या थी, आप मुझे ये हम्म, बताएं। तो उन्होंने 3 लाइफ्स के बताए मुझे, कि एक लाइफ हाँ, में ये थे, एक लाइफ ऐसा था, एक लाइफ ऐसा था। और मुझे हम्म, सारे क्वेश्चंस के खुद ही आंसर मिल गए। लास्ट में मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, मैम ने पूछा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे सारे आंसर्स मिल चुके हैं, अब मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड उस सेशन के बाद मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई है कि जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जो आपने भी हमेशा समझाया, मतलब आपने मल्टीपल टाइम्स मुझे कहा कि हर चीज को एक दृष्टा की तरह आप अगर देखो, तो वो आपको कहीं भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। हम्म, और एग्जैक्टली मुझे सेशन से भी यही आंसर मिला कि हम एक दृष्टा की तरह हमें चीजों को देखनी चाहिए। बिकॉज हम्म, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रीवियस कितने बर्थ से चली आ रही हैं, एंड वो हम्म, हमें मोल्ड करती हैं उसके अकॉर्डिंग, हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग। तो हम्म, ओवरऑल मेरे लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा, मेरे लिए अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, आई ओपनर रहा मेरे लिए ये। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक तो आपने क्रांतिकारी वाली लाइफ बताया, है ना? जी। एक कुछ और इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस थे आपके? देखिए, मेरे क्वेश्चन तो बस मैंने पर्पस ऑफ लाइफ पूछा था पहले उनसे। अच्छा, हाँ, हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हेल्थ रिलेटेड पूछा था। एक हम्म, क्वेश्चन था मेरा कि मैं जो मैंने ये पूछा कि मैं जो ऐसी हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं कुछ अलग हूँ लोगों से। और हम्म, फिर उन्होंने इसी के आंसर में कहा कि आप बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और आपके लिए देश सर्वोपरि था, देश के ऊपर कुछ नहीं था आपके लिए। हम्म, और वो आप में अभी तक है, कि आप हम्म, में वो एनर्जी फ्लो कर रही है। हम्म, फिर उन्होंने और पूछा कि और क्या पूछना, तो मैंने कहा मैं गॉड से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, उसका क्या रीजन है। तब उन्होंने हम्म, बताया कि मैं प्रेस थी, एंड हम्म, मैं हर भगवान की पूजा करती थी, बिकॉज मैं टेम्पल का पूरा टेक केयर करती थी।
इसीलिए आप अभी भी देखेंगे तो मेरे घर में सभी भगवान हैं, मैं सबकी पूजा करती हूँ, मैं सबको एज़ अ हम्म, गुरु कंसिडर करती हूँ। हम्म। तो मुझे इस तरह से सारे आंसर्स मिले मैम से। अच्छा, और एक चीज आप जो मुझसे बता रही थी कि उन्होंने जब रिप्लाई किया था कि आपका इस लाइफ का पर्पज है बहुत सारे लोगों का उद्धार करना। आप उन्होंने गाय। जी, हाँ, हाँ। जी, वो वो थोड़ा ऐसे बताइए। हुआ कि वो ऐसे हुआ कि मैं बोली कि मेरा पर्पस क्या है? तो उन्होंने हम्म, कहा कि देखिए आपका जो सोल है वो ऑलरेडी एक हाई लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। मैं हम्म, जैसे ही हीलर मैम ने कहा कि मैं जैसे ही आपसे कनेक्ट की, मेरा इमीडिएटली कनेक्शन बना आपके इससे और मुझे गोल्डन लाइट दिखी बिल्कुल और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। बिकॉज़ हीलर मैम ने कहा कि मैं दिन में ये मेरा 5th पीएलआर था। मैं अभी तक बिल्कुल थक चुकी थी, ड्रेन हो चुकी थी और जब हम्म, मैं आपसे कनेक्ट की तो मुझे लगा कि मेरी खुद की हीलिंग स्टार्ट हो गई। बिकॉज़ हम्म, आप उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो आपकी जो हम्म, ये छोटी-मोटी ब्लॉकेज है, आप उसको प्लीज़ मेडिटेशन के थ्रू क्लियर करें और आपको आपको राष्ट्र कल्याण का काम करना है। आपका एम छोटा नहीं है, आपका एम बहुत बड़ा है, आपकी लाइफ़ का पर्पस बहुत बड़ा है। आपको राष्ट्र कल्याण का काम करना है, आपको बहुत लोगों को हेल्प करना है। इसीलिए अच्छा, मुझे जी, अभी अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जी, बहुत अच्छी हीलर बन सकती हैं। हाँ, मुझे अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत अच्छी हीलर बन सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई जैसे रेकी चिकित्सा है ना, या लोगों को गाइड करना, है ना, जी, तो इस तरह की भी लाइन ऑफ वर्क आप पार्ट टाइम चुन सकती हैं। क्योंकि निश्चित ही आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि एक्चुअल में वास्तव में आप, अच्छा, आपकी जो आवाज है ना, वो भी बड़ी ही मतलब लोगों को एक सुकून देने वाली है ना, हीलिंग वाली मतलब एक वॉइस है। तो आप इस लाइन ऑफ वर्क को भी चूज कर सकती हैं अपने उस काम के साथ, अगर थोड़ा बहुत कभी टाइम बचता है, या वीक में सप्ताह में एक बार ऐसा कुछ करके, तो आप इस चीज को कर सकती हैं। निश्चित इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा और खुद आपकी भी हीलिंग होगी। सर मैं ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी अगर मेरे थ्रू किसी को हेल्प मिले तो। लेकिन मैं अपने जी। गॉड से बहुत कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान से मैं हमेशा कनेक्टेड रहूँ और अगर हीलिंग मुझे इसमें हेल्प करेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। हाँ, चूंकि ये डिवाइन वर्क है ना, तो आप ऑटोमेटिक गॉड से कनेक्टेड होंगी, है ना। ठीक है, जी, और बताइए। क्योंकि सर आप देखेंगे नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत लोग हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत बहुत। मैं ऑफ़िस में भी देखती हूँ कि लोग हम्म, छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत पैनिक करते हैं। बहुत ज़्यादा हम्म, पैनिक करते हैं एंड उन लोगों को सचमुच काम करने की ज़रूरत होती है। तो मैम ने भी हम्म, वही कहा कि आपको कहीं भी मौका मिले आप लोगों को हील करने की कोशिश करो। लोगों को आप हेल्प करो, हेल्प करो। ये आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो आपकी खुद की स्पिरिचुअल बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। हम्म, जी, तो मेरा एक्सपीरियंस अमेज़िंग था सर एंड मैं अगर मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले तो मैं फिर से आकाशिक करवाना चाहूँगी या हाँ, बिल्कुल, ऐसे जब भी पीएलआर आपको लगे। करवाना चाह हाँ, जब जी, भी आपको लगे, है ना? और वो जो जी, मैंने कुछ मेडिटेशंस बताए हैं, वो आप करते करते रहिएगा। जैसे ही जी, आपकी मैंने हीलिंग हो सुना। जाएगी, तो आप अपने पास्ट जी। लाइफ को भी खुद एक्सपीरियंस कर पाएँगे। हाँ, मुझे सुनने में आया था कि ऐसा भी होता है। जी, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल हीलिंग जैसे-जैसे आपकी हीलिंग हो, कभी-कभी क्या होता है ना, कि जो हमारी प्रेज़ेंट लाइफ की समस्या होती हैं, उसका भार हम इतना ज़्यादा अपने ऊपर लाद लेते हैं, या उनमें इतना ज़्यादा अटके होते हैं कि हम अपने पास्ट में जा ही नहीं पाते। ठीक, एक एग्ज़ैक्टली। कारण है। दूसरा एक कारण ये भी समझ में आ रहा था ना कि आपने कहा कि मेरा मन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है। जब हमारा मन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है ना, तो हम एक-एक कदम को फूँक-फूँक के चलते हैं। पूरी तरह समर्पण भाव में नहीं आ पाते। नहीं आ तो पाते। उस टाइम पे भी थोड़ा अपने पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ तो हम तभी देख पाएँगे ना, जब हमारा मन एकदम शून्य में हो जाएगा, और शून्य में तब जी, होगा जब पूरी तरह हम समर्पण कर देंगे, पूरी तरह हम इस यूनिवर्स पे हमें भरोसा होगा। है ना? जी, तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, है ना? और जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आपको हमारी ज़रूरत है, हमारी टीम की ज़रूरत है, तो आप जी, हमसे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, है ना? किसी तरह जी, की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, है ना? जी, ज़रूर। हुँ, हुँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट।
विशाल ठीक जी। है, यू मोस्ट वेलकम। और आपने बताया कि अभी 8:30 तक आप अपने ऑफिशियल वर्क में रही, तो अभी जी, आपने डिनर भी नहीं किया है, तो ठीक है, फिर आप अपना डिनर वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपसे जी, जल्दी मिलेंगे। ठीक, बहुत जी, बहुत ठीक धन्यवाद है। आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय-बाय। जी, नमस्ते। नमस्ते।